तो कल शाम को मुझे एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि मैडम, मेरा जो इंग्लिश टेक्स्ट बुक जो होती है हमारी फिजियोलॉजी को, वो पढ़ने की मेरी स्पीड बहुत कम है। अभी मैं फिजियोलॉजी एनाटॉमी बायोकेमिस्ट्री का टेक्स्ट बुक बहुत स्लो रीड कर पा रहा हूँ। तो मैंने उसको बोला कि बेटा, अभी मैं एक बच्चे को, बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे गुजराती मीडियम वाले, हिंदी मीडियम वाले, जिनको इंग्लिश लैंग्वेज अभी प्रॉब्लम कर रहा है फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में। सो दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो कि हाउ नॉन इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स विल फेस, है ना, द इंग्लिश लैंग्वेज। मतलब इंग्लिश लैंग्वेज का जो प्रॉब्लम है कि लेक्चर समझ नहीं आ रहे, इंग्लिश में फटाफट रीड नहीं कर पा रहे, लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, उसका डील कैसे करें, उसका सॉल्यूशन क्या है। तो दिस इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम फेस बाय स्टूडेंट्स जो इंग्लिश मीडियम, जिनका प्राइमरी लैंग्वेज इज इंग्लिश, और सीबीएसई बोर्ड वाले, उसके अलावा बाकी सभी 60 to 70% स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है फर्स्ट ईयर में, ठीक है, इंग्लिश की लैंग्वेज की एडेप्टेशन की। क्या होता है प्रॉब्लम कि यस, दिस फर्स्ट पॉइंट कि दे आर वेरी स्लो इन रीडिंग टेक्स्ट बुक्स, है ना, कंपैरिजन में। फिर क्या होता है कि आज ये एक इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा बैठा, उसने पूरा एक चैप्टर पढ़ दिया 1 घंटे में, और मुश्किल से गुजराती मीडियम वाला बच्चा वो 1 पेज ही पढ़ पा रहा है। तो दूसरे दिन फिर जब वही टॉपिक के बारे में क्वेश्चन आंसर होगा, तो डेफिनेटली जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं वो खड़े होके जवाब देते हैं लेक्चर में, और उनको समझ भी ज्यादा अच्छा आता है क्योंकि वो रीडिंग कर रहे हैं ना साथ साथ में फास्ट फास्ट। तो अभी ये गुजराती मीडियम वाले बच्चे, हिंदी मीडियम वाले बच्चों का क्या होता है, फिर कॉन्फिडेंस डाउन होता है। एक तो उनको लेक्चर में समझ नहीं आ रहा कि टीचर्स क्या बोल रहे हैं, दूसरा वो रीड भी नहीं कर पा रहे, तो उनका सिलेबस बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो ये एक डिसएडवांटेज है। फिर क्या होता है कि बच्चे अगर कोप अप नहीं कर पाते ना, तो फिर फेल हो जाते हैं। अभी फिर मैंने सोचा कि चलो, मेरे को तो कुछ पता है, मैं गूगल से पूछूं। तो मुझे गूगल पे इस प्रॉब्लम के बारे में कोई बुक या आर्टिकल नहीं मिला जो मैं आपके साथ डायरेक्ट शेयर कर पाऊँ। तो ये गूगल का मोस्ट मेरा ये था कि हाउ गुजराती मीडियम स्टूडेंट्स कैन ओवरकम इंग्लिश लैंग्वेज बैरियर इन एमबीबीएस। मैंने अलग अलग कई तरह से सर्च किया, पर मोस्टली मुझे कुछ वैलिड नहीं मिला। तो ये सारा निकला कि भाई विच इज हार्डेस्ट ईयर ऑफ एमबीबीएस, तो डेफिनेटली फर्स्ट ईयर है ना, वही सबसे ज्यादा हार्डेस्ट है, उसका आंसर ये था। अभी हाउ मेनी स्टूडेंट्स फेल इन, ये सारे हम लास्ट में करेंगे डिस्कस। लेकिन यहाँ पे कोई नेट पे कोई सॉलिड आंसर अपने को इसका मिल नहीं रहा है, ये सॉल्यूशन का। कहीं एक ब्लॉग मिला मेरे को, तो उसमें एक बच्चे ने, किसी ने डाला हुआ है कि हाँ, ये गुजरात मीडियम का स्टूडेंट है, इंजीनियरिंग में, उसको प्रॉब्लम हो रही है लैंग्वेज में। फिर उसके जो मैंने आंसर देखे ना, तो आंसर में भी कोई सॉलिड सॉल्यूशन नहीं है, फिलोसॉफी है कि हाँ, तुम कोशिश करते रहो, कोशिश करते रहो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। पर भाई करना क्या है ये तो बताओ, कोशिश तो हम कर रहे हैं। सो आई हैव सम सॉलिड सॉल्यूशन। तो सबसे पहले लोग आपको, आप ऐसे बोलेंगे ना, मेरे को मेरा इंग्लिश अच्छा करना है, तो टीचर्स या क्या सलाह देंगे, रीड टाइम्स ऑफ इंडिया, रीड लॉट ऑफ बुक इन इंग्लिश, डोंट डू दैट, इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। क्योंकि फर्स्ट ईयर में हमारे पास इवन कई बार लॉन्ड्री, कपड़े धोने का भी टाइम नहीं रहता है स्टूडेंट्स के पास ना। तो अभी वो इंग्लिश बुक अलग से, जो इनका सिलेबस नहीं है, वो कहाँ से रीड करेंगे ना, टाइम्स ऑफ इंडिया कहाँ से रीड करेंगे, टाइम भी तो होना चाहिए। तो वो मत करो। हमारा को नॉर्मल लैंग्वेज इंग्लिश में हमको पीएचडी नहीं करना है इंग्लिश, हमको हमारे मेडिकल इंग्लिश लैंग्वेज जो टेक्स्ट बुक में है ना, उसी में हमको मास्टरी करनी है। तो उसका अप्रोच अलग है ना। तो जो नॉर्मल अप्रोच है ना, भी तुमको टॉफेल करना है या ऐसा कोई, तो उसके लिए जो इंग्लिश का है वो तुम्हारे लिए नहीं है, तुमको बस मेडिकल इंग्लिश में मास्टरी करनी है, ठीक है। सो मेडिकल इंग्लिश लैंग्वेज इज डिफरेंट। तो अभी कैसे करेंगे, एकदम प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है। फिर मैंने वो स्टूडेंट को पूछा जो मेरे पास प्रॉब्लम लेके आया था ना, कि भाई तुम क्या करते हो जब तुमको कंटाड़ा आता है, तो तुम क्या करते हो। तो वो बोला कि मैं वीडियो देखता हूँ यूट्यूब पे। मैंने कहा क्या वीडियो देखते हो, बोला कि मैं हिंदी मूवी देखता हूँ, या मैं गुजराती मूवी देखता हूँ, मैं गुजराती में कोई ऐसा कॉमेडी सुनता हूँ। तो सबसे पहले आप अपने एंटरटेनमेंट का मीडियम बदलो कंपलसरी। जब आप रीड नहीं कर रहे हैं या आप लिख नहीं रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, यस, आप ऐसा कुछ देखेंगे मूवी या वीडियोस कि जो इंग्लिश लैंग्वेज में है, जिसके अंदर सबटाइटल्स हैं। तो ऐसे बहुत सारे, और अगर वो मेडिकल ड्रामा के ऊपर है तो बहुत बढ़िया, है ना। अगर आप दिन में 15-20 मिनट या आधा घंटा कुछ देख रहे हैं फोन पे, तो ऐसे सारे ड्रामास देखिए
जैसे प्राइम वीडियो में ग्रेज एनाटॉमी है, फिर नेटफ्लिक्स में शायद ये द गुड डॉक्टर है, फिर हाउस एमडी है, स्क्रब है ना। ये सारे कुछ पेड है और इवन आपको कुछ फ्री भी मिल जाएंगे यूट्यूब में। डिस्कवरी के जो है बहुत सारे ट्रॉमा सेंटर के ऊपर और ऐसे फॉरेंसिक मेडिसिन के ऊपर शो हैं कि जो इंग्लिश में बोलते हैं और नीचे सबटाइटल आते हैं। तो शुरू शुरू में आप यूट्यूब में क्या कर सकते हैं कि सेटिंग को स्लो करके नॉर्मल सेटिंग की जगह पे 0.75 सेटिंग विद सबटाइटल करके आप उसको सुनिए और साथ साथ में सबटाइटल को रीड कीजिए। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज एक स्किल है ना। आप बोल रहे हैं कि मेरे को समझ नहीं आ रहा टीचर क्या बोल रहा है, मुझे रीड करने में, तो ये सारा सुन के कैच करना समझना इज अ स्किल। फास्ट फास्ट रीड करना इज अ स्किल, है ना। लिख पाना इज अ स्किल, इंग्लिश में बोल पाना इज अ स्किल। एंड एनी स्किल विल बी परफेक्ट इफ यू प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि आपका स्पिन बॉलिंग अच्छा नहीं था, है ना, तो आपने क्या किया, आप मैदान में गए, आपने बॉल लिया और आपने कुछ उसका टिप्स लिया एंड यू स्टार्टेड डूइंग स्पिन बॉलिंग, तो आप उसमें मास्टरी ले ली, है ना। तो स्किल है, तो लैंग्वेज स्किल है, तो आपको प्रैक्टिस करना है। तो अगर आप एंटरटेनमेंट का मीडियम चेंज कर देते ना तो उससे बहुत फायदा होगा। क्योंकि while watching this video you are listening with headphones, listen, है ना, साथ में उनका लिप मूवमेंट देखिए, फिर साथ में सबटाइटल पढ़िए, तो आपको ईयर का भी प्रैक्टिस हो रहा है, हियरिंग का, है ना, फिर आपको रीडिंग का भी प्रैक्टिस हो रहा है आइज को सबटाइटल के साथ, और दिमाग को अंडरस्टैंडिंग का प्रैक्टिस हो रहा है ना, इंग्लिश लैंग्वेज का। फिर तो ये हो गया आपका लिसनिंग का और रीडिंग का प्रैक्टिस सबटाइटल में। यू हैव टू स्पीक आल्सो इन इंग्लिश, है ना, बिकॉज इन अवर वाइवा वी हैव टू कंपलसरी, है ना, आंसर इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो कैसे करेंगे? अगेन प्रैक्टिस। आप जब खाली बैठे हैं अपने रूम में अपने दोस्तों के साथ और बातें कर रहे हैं, अरे भैया वो तुम्हारा तौलिया देना, इंग्लिश में बोलो ना, भाई प्लीज पास ऑन द टॉवेल, है ना, व्हाट इज द डिफरेंस? अरे भैया रोटी लाना, प्लीज ब्रिंग मी सम चपाटीज। ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश ओनली, ओके। क्यों? सब अभी मैं जब ये बोलती हूँ ना तो सब बोलते हैं कि टाइम नहीं है। टाइम बहुत है हमारे पास, बस हम अवेयरनेस नहीं रख रहे हैं। हम ऐसे बैठ के 5-10 मिनट बातें करते हैं कि भाई आज तुम्हारे दिन में क्या हुआ, आज तुम्हारे बैच में टीचर ने क्या बोला, तुम्हारे डिसेक्शन टेबल पे क्या हुआ। जब हम ये बातें कर रहे हैं ना, इंग्लिश में करने की कोशिश करो, ठीक है। ओके, अभी देखो ये फर्स्ट जो 4 मंथ है ना तुम्हारे शुरुआत के एमबीबीएस के, वो ट्रांजिशन फेज है ना। इसमें जिन लोगों का ट्रांजिशन हो गया ना, फिर क्या होगा, एज अ प्रीलिम के टाइम तुमको कोई लैंग्वेज का बैरियर नहीं लगेगा। इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा भी एक स्टेज पे और तुम भी सेम स्टेज पे। अगर तुमने ट्रांजिशन के टाइम मेहनत किया तो, अगर तुमने ट्रांजिशन को मिस कर दिया ना, फिर तुम्हारा स्ट्रगल वाला भी फेज चालू रहेगा। इवन प्रीलिम के टाइम भी तुम ये स्ट्रगल करते होंगे। तो अभी का ट्रांजिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तुम्हारा बदलाव हो रहा है हिंदी मीडियम गुजराती मीडियम में से। तुम्हारा ब्रेन का इंग्लिश सुनना समझना बोलना लिखना पढ़ना ये तुम सीख रहे हो। सो दिस इनिशियल टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या होगा अगर हमने फेल कर दिया तो फिर क्या होगा कि थियोरी में हम अच्छे से इंग्लिश नहीं लिख पाएंगे। तो 15% बच्चे एमबीबीएस में 10 से 15% फेल होते हैं, और उसमें से भी जो फेल होते हैं ना वो प्रैक्टिकल में फेल नहीं होते, वो थियोरी में अच्छे से लिख नहीं पाते ना, इसकी वजह से फेल होते हैं। तो वहां पे थियोरी राइटिंग में इंग्लिश का लैंग्वेज बैरियर नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो यू मस्ट मास्टर द स्किल ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग इन इंग्लिश, ओके। अभी आप बोल रहे हैं टाइम नहीं है, तो टाइम मैनेजमेंट के बारे में मैं कोई और एक वीडियो बनाऊंगी, वरना क्या हो जाएगा, ये बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। सो अगर आपने इस तरह से अच्छे से टाइम मैनेजमेंट करके चारों चारों रीडिंग राइटिंग लिसनिंग एंड स्पीकिंग इंग्लिश स्किल का प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस किया, तो कोई भी बैरियर 6 मंथ के बाद नहीं रहेगा। यू विल बी एज मच एफिशिएंट इन इंग्लिश लैंग्वेज लाइक अ सीबीएसई स्टूडेंट और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट। तो जस्ट मैं एग्जांपल देती हूँ कि अभी मैंने ऐसा मास्टरी लिया क्योंकि मेरे को बहुत सारा कुछ सीखना है, बहुत सारा पढ़ना है, तो मेरे पास थोड़ा टाइम को एडजस्ट करना पड़ता है। तो मुझे कोई वीडियो देखना है ना, तो मैं 2x स्पीड पे देखती हूँ, मैं 2x स्पीड पे देखती हूँ, तो मैं कोई भी वीडियो 2 टाइम स्पीड पे मैं देख सकती हूँ, मैं समझ सकती हूँ कोई भी लैंग्वेज में। तो ये मैंने प्रैक्टिस से किया। सो मैं 15 मिनट में मैं 2 वीडियो देख पाऊँ इस तरह से, ठीक है।